तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में आपने पराठे तो बहुत खाए होंगे, पर लोगों को ये दिक्कत रहती है कि पराठे फट जाते हैं, बिलते नहीं है या बनते नहीं है। पराठे को कैसे बनाएं, तो आज आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से पराठे की रेसिपी लाया हूं, वो भी गोभी और गाजर के पराठे। दोस्तों सुन के आप हैरान हो जाएंगे। गोभी और गाजर का जो पराठा होता है ना, वो बहुत ही टेस्टी होता है। और आज इसे नए तरीके से बनाएंगे। किस तरह से बनाना है, बिल्कुल बनाने का नया तरीका है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो आपको बताऊंगा किस तरह से इसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने गाजर ले लिए, गाजर को अच्छे से वॉश कर लिया, साथ ही में लिए हरी मिर्च और साथ ही में लहसुन। अगर आप लहसुन खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने गोभी को घेर लिया है, तो साथ ही में घेर लेंगे गाजर को। और आज जो हम बनाएंगे ना, बहुत ही यूनिक स्टाइल में एक पराठा बनाएंगे, जिसको ये डर लगता है कि पराठे फट जाते हैं या पराठे बेलते वक्त स्टफिंग बाहर आ जाती है। तो ये सब झंझट आज आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं, ताकि आप आराम से पराठे बनाइए। सर्दियों का समय है, खाइए, एंजॉय कीजिए और टेंशन सारी हमें दे दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी टेंशन हमें मिले और हम आपको अच्छी अच्छी रेसिपी ला के देते रहें और आप आराम से बनाते रहिए। तो चलिए, ये हमने झेर के रख लिया है। तो साथ ही में लेंगे हम यहाँ पे आटा। तो आटे के अंदर हम इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो झेरा था ना, इसको हमने झेरने के बाद पहले तो सबसे पहले इसे वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अच्छे से झेर लिया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो पानी होता है वो हमें निचोड़ना नहीं है। दूसरा इसका बेनिफिट यही है कि जो हम इसको ग्रेट करते हैं ना, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, जैसे पानी के अंदर इसके जो होते हैं, वो हम कई बार क्या करते हैं, गोभी का पराठा बनाते हैं तो ड्रेन कर देते हैं, सारी पावर तो उसी में निकल गई। तो आज फुल पावर के साथ ये पराठा जो लेके आया हूं ना मैं आपके लिए, बहुत ही टेस्टी होने वाला है, क्योंकि हमने कोई भी चीज इसमें निचोड़ी नहीं है। सब चीज इसके अंदर धो के फ्रेश करके डाल दी है, क्रश करके इसके अंदर डाल दी है। तो इसी के जो मॉइस्चर से है वो आटे को गूंदेंगे हम, इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा पानी डलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर दीजिएगा। तो हरा धनिया इसमें डालेंगे। आजकल जो है ना, हरे धनिया की तो बाहर आ रही है दोस्तों, हरे पत्ते की सब्जी की बाहर आ रही है। सर्दियों का मौसम मुझे इसलिए अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हेल्दी हेल्दी चीजें खाने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। स्वाद के अनुसार आप डालेंगे यहाँ पे नमक। यहाँ पे मैं डालूंगा हल्दी पाउडर, वो भी आधा चम्मच। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने डाइजेस्ट के लिए ले रहा हूँ दोस्तों अजवाइन। कोई भी पराठा आप बनाए तो अजवाइन उसमें जरूर डालें। अगर आप अजवाइन नहीं डाल रहे हैं तो आप उसमें हींग डाल दीजिए। दोनों को बैलेंस करके आप चलेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और आपको बहुत ही बेनिफिट भी देगा। तो चलिए, पहले तो बिना पानी के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना मॉइस्चर इसके जो गोभी के अंदर पानी होता है ना, और जो गाजर के अंदर पानी होता है, उसी से पहले इसे अच्छे से गूंद लेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। तो पानी दोस्तों थोड़ा ही डालिएगा, क्योंकि जब ये आगे चल के ना आटा ढीला जरूर हो जाता है, तो इसलिए इसे थोड़ा टाइट ही गूंदिएगा। फटने की टेंशन तो अब खत्म हो गई कि आप कहो जी मेरा गोभी का पराठा फट रहा है, कभी कहो मूली का पराठा फट रहा है। तो ये टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये जो नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, उस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं फटने वाला पराठा। और पराठा बनाना ही आपको इतना आसान लगेगा कि आप हर दूसरे तीसरे दिन पराठे ही बनाने में बैठे रहेंगे, लगे रहेंगे। तो बस ये देखिए, इस तरह से अच्छे से इसे गूंद लिया है। तो गूंदने के बाद इसे अच्छे से नीट करना बहुत जरूरी होता है। इसे आटा जब भी आप गूंदे ना, उसे अच्छे से नीट करके गूंदे। तो इस तरह से देखिए, हाथ से ना हथेलियों से जो है ना, इसे अच्छे से गूंदते जाना है, गूंदना है और गूंदते जाना है। तो यहाँ पे अच्छे से गूंद लिया है। तो गूंदने के बाद दोस्तों इसे अच्छे से नीट जरूर करिए। देखिए इस तरह से ना, क्योंकि आटे में ना कच्चापन रह जाता है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं गूंदेंगे ना, तो उसमें कच्चापन रह जाएगा। तो बस यहाँ पे अच्छे से हाथ में, और हो सके ना दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है, आपसे पानी ज्यादा हो गया, ये चिपक रहा है, तो हल्का सा हाथ में तेल लगा लीजिएगा, रिफाइंड ऑयल लगा लिया, देसी घी लगा लीजिएगा। उससे क्या होगा, ये चिपकने बंद हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे किसी बाउल में ट्रांसफर कर लिया। तो चलिए बनाते हैं इसके लिए गर्मा गर्म पराठे, और आपको भी दिखाते हैं। तो बस इस तरह से आप हाथों में थोड़ा सा आटा ले लीजिए, लगा लीजिए और इसे अच्छे से उठा लीजिए। तो यहाँ पे इसे अच्छे से गोल गोल करेंगे, बस कुछ नहीं करना होता दोस्तों। ये पराठे जो है ना, आपने एक बार बना लिए ना, मैं कह रहा हूँ कि आप खाते ही रह जाएंगे ये पराठे। तो बस इस तरह से इसे अच्छे से प्लेट आटे में कोट करेंगे। कोट करने के बाद इसको हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। तो बेलने की भी टेंशन खत्म है, इसमें कोई फटने और कटने का डर नहीं होता, आराम से बिलता है, बहुत ही इजी तरीके से बिलता है। तो बस इस तरह से आप इसे बेलते जाइए। और
दूसरी बात ये होती है दोस्तों, घर में जब कोई मेहमान आया होता है ना, तो वो स्टफिंग वाले पराठे बनने में ना बहुत टाइम लगता है। तो ये पराठे का आटा अगर आपने एक बार गूंद लिया ना, तो फिर आप रेलगाड़ी की तरह जो है ना चलते ही जाएंगे, फटाफट पराठे उतारे दिए, पराठे उतारे दिए, यही सिस्टम रहता है। उसमें फिर क्या होता है कि आपने पहले रोटी बेली, फिर उसके अंदर स्टफिंग भरेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर उसे बोलेंगे, वो बहुत झंझट सा हो जाता है। तो आपके लिए इसलिए मैं इजी रेसिपी लेके आया हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बेल लिया है, तो अब मैंने यहाँ पे तवे पे डाल दिया है। तो तवे पे डालने के बाद भी दोस्तों किस तरह से इसे सेकना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप तवे पे डालें, तवा आपका गर्म होना चाहिए। जब आप इसे डाल दें तो इसको गैस के फ्लेम को लो कर दीजिएगा, और जब आप इसको डाल देंगे इसके ऊपर, तब आप गैस का फ्लेम लो रखिएगा, ज्यादा हाई मत करिएगा, क्योंकि पता क्या होता है, हाई करने से ना तवा आपका गर्म होएगा, तो तवा गर्म होएगा तो ये चिपकना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत इजी तरीके से छूट जाती है। तो यहाँ पे जो है ना, ये देखिए हल्का हल्का सा पकाएंगे, पकाने के बाद इसको पलट लेंगे। तो बस अब हमने करना क्या है, जो ये वाली साइड पलटी है उस साइड पे हम देसी घी लगाएंगे। आप चाहें तो रिफाइंड भी सब लगा सकते हैं, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको खाना पसंद है वो आप लगा सकते हैं। तो बस ये देखिए इस तरह से आप इसे अच्छे से लगाते जाइए बटर, और बटर लगाने के बाद हमारी नीचे साइड से भी सिक गया होगा। तो बस अब हम इसे पलट लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे पलट लेंगे। तो ये क्रिस्पी क्रंची पराठे दोस्तों अगर आपने एक बार बनाया ना, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा सर्दियों में। और आप ये वाली टिप्स तो आप जरूर अपनाया करिएगा, तो इससे जो है ना आराम से आपके पराठे बन जाएंगे, कोई फटेंगे नहीं, कोई टूटेंगे नहीं, कोई कटेंगे नहीं। तो ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से देसी घी लगाएंगे, दोनों साइड से देसी घी लगाने के बाद अलट पलट कर इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने देसी घी लगा दिया है। तो देसी घी लगाने के बाद जब ये आपका पराठे पे आप दोस्तों देसी घी जब लगा देना, तब आप गैस का फ्लेम हाई कर दीजिएगा, क्योंकि लो तब तक हम रखेंगे जब तक पराठा दोनों साइड से हल्का हल्का सेक ना जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पराठे को सेक रहे होते हैं ना, तो दोनों साइड से पराठे को आधा आधा सेकना बहुत जरूरी है। और अगर आप बिल्कुल हाई पे रखेंगे ना, तो एकदम से पराठा जल जाएगा, वो मजा नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो फॉलो जरूर करिएगा। तो चलिए दोनों साइड से अलट पलट कर क्रिस्पी और क्रंची होने तक, लाल होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से आप पराठे बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो ये लीजिए पराठा बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से दूसरे पराठे को भी हम सेक लेंगे। तो ये हम निकाल देते हैं किसी भी प्लेट में। तो यहाँ मैंने प्लेट लिया, तो देखिए इसकी रंगत देखिए, कलर देखिए कितना अच्छा आया। तो बस अब हमें दूसरा पराठा भी इसी तरह से सेकना है। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम फिर से लो कर दिया। तो लो करने के बाद दोस्तों एक साइड पे हम डाल देंगे पराठा। पराठा डालने के बाद जब वो नीचे से सिक जाएगा, तब हम उसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर हम उसके अंदर देसी घी लगाएंगे। देसी घी लगाकर उस साइड से पलटेंगे, और फिर दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए आधा कच्चा ये जो पराठा है ना, ये देखिए इस तरह से बस हल्के हल्के से बबल्स आना चाहिए उसमें। तो उसके बाद हम इस पे लगा देंगे देसी घी। देसी घी लगाने के बाद इसको फिर पलट देंगे। पलटने के बाद दूसरी साइड से भी हम देसी घी लगाएंगे। तो बस इसी तरह से अलट पलट कर दोस्तों पराठे बनाएंगे। और पराठे में ना देसी घी कम लगाइए। अगर आप नॉन स्टिकी तवा यूज कर रहे हैं, तो आप कम तेल में, कम उसमें बहुत ही हेल्दी पराठे बना सकते हैं इस तरह से। तो ये लीजिए बनकर तैयार हो गए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी से गाजर और गोभी के पराठे। और दोस्तों अगर आप सफर में जा रहे हैं ना, तो सर्दियों के मौसम में ये पराठे अगर आप एक बार अचार के साथ ले जाएंगे ना, पूरे सफर आपको भूख नहीं लगेगी। एक पराठा दो पराठा आपने जब खा लिया ना, तो बहुत ही हैवी हो जाता है, और बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, और हेल्दी होता है, और सॉफ्ट रहेगा ये पराठा। अच्छे से फॉइल में रैप कर लीजिएगा। फॉइल में रैप करने के बाद मेरी एक वीडियो भी आई हुई है, जब मैंने इसमें दिखाया था कि मैं जब वैष्णो देवी गया था, तो मैंने कैसे पराठे को रैप किया था, ये सब वीडियो में मैंने आपको दिखा रखा है। तो आप एक बार उस वीडियो को भी विजिट जरूर करिएगा। तो ये लीजिए बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी से पराठे, और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट हरी वाली चटनी। तो ये चटनी तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे घर में रोज मिलेगी, हर वक्त मिलेगी। तो बनकर तैयार हो गया है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट में।